वेलकम टू आर टेक एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोमीटर क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। इससे पहले आपको माइक्रोमीटर की हिस्ट्री थोड़ा सा समझना जरूरी है कि माइक्रोमीटर क्या आविष्कार क्यों करना पड़ा। जैसे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो हमें माइक्रोमीटर में यह समझना बहुत जरूरी है कि इसका आविष्कार क्यों किया गया। क्योंकि वर्नियर कैलिपर से हम एक ही बार में डेप्थ, हाइट और इंटरनल जॉब माप सकते हैं, लेकिन माइक्रोमीटर से हम एक बार में सिर्फ एक ही तरह का माप ले सकते हैं। लेकिन वर्नियर कैलिपर में जो माप लिया जाता है उसमें कई तरह के एरर्स रहते हैं, लेकिन माइक्रोमीटर में उन एरर्स को रिलीव किया गया, इसलिए माइक्रोमीटर का प्रयोग ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए किया जाता है। तो माइक्रोमीटर की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। माइक्रोमीटर यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा मीट्रिक में 0.01 mm तक किसी जॉब को मापा जाता है और इंच में 0.001 इंच तक किसी जॉब को मापा जाता है। इसका आविष्कार फ्रांस के जीन पाल्मर ने सन 1848 में किया था। इसका आविष्कार फ्रांस के जीन पाल्मर ने, उसके बाद 1867 में पेरिस में इसे ले जाकर जे.आर. ब्राउन ने 1867 में पेरिस ले जाकर जे.आर. ब्राउन ने इसे काफी मॉडिफाइड किया। ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री। अब माइक्रोमीटर में ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है कि वो किसी जॉब को अच्छी तरह से माप पाता है। इसमें क्या होता है, माप को एक दृढ़ता मिलती है। जैसे कारीगर अलग अलग तरह के प्रेशर द्वारा किसी माप को मापता है, तो वर्नियर कैलिपर में थोड़े एरर के चांस ज़्यादा होते हैं, लेकिन माइक्रोमीटर में इस तरह के एरर्स के चांस बहुत कम होते हैं। इसलिए माइक्रोमीटर का एक्यूरेसी के लिए इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो माइक्रोमीटर हम पढ़ते हैं कि माइक्रोमीटर अकॉर्डिंग टू वर्क माइक्रोमीटर कितने तरह के होते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क माइक्रोमीटर हमारे पास होते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर एंड डेप्थ माइक्रोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू वर्क माइक्रोमीटर तीन तरह के होते हैं, आउटसाइड, इनसाइड एंड डेप्थ माइक्रोमीटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। अगर आपने इससे पहले वीडियो में हमारा वर्नियर कैलिपर और उसके प्रिंसिपल्स वगैरह वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर यह एक रेंज में मिलता है। जैसे कि इसमें एक रेंज होती है, जैसे हमारे वर्नियर कैलिपर के स्केल की रेंज होती है 150 mm, 200 mm। इस तरह से माइक्रोमीटर की भी रेंज होती है। ये रेंज में इस तरह से मिलता है 0 से 25 mm, 25 से 50, 50 से 75, इस तरह से ये आता है 125 से 150 mm तक। और इसी तरह से माइक्रोमीटर इंच में आता है 0 से 1 इंच। ये इसकी रेंज होती है, रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। रेंज ऑफ माइक्रोमीटर में 0 से 1 इंच, 1 से 2 इंच, 2 से 3 इंच, इस तरह से ये आता है 5 से 6 इंच तक लास्ट। तो रेंज के अनुसार हमारे माइक्रोमीटर अंतराल में आते हैं 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75। अगर हमें जॉब को मापना है 48 mm किसी जॉब को मापना है, तो उसमें हम 48 mm जॉब को मापने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 25 से 50 वाला माइक्रोमीटर। अगर हमें किसी जॉब को मापना है, कोई जॉब हमारे है जैसे एज ए जॉब हमारा 74 mm का है, तो हम 50 से 75 वाला माइक्रोमीटर इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू जॉब लेंथ हम उस तरह से माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक माइक्रोमीटर मैंने यहाँ पे साइड में एक बनाया हुआ है यहाँ पे, तो इस तरह से आपको ये ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली एक माइक्रोमीटर दिखा देता हूँ। माइक्रोमीटर एक हमारा प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके द्वारा एक्यूरेसी में किसी जॉब को मापा जाता है। इसके जो पार्ट्स होते हैं उसको समझते हैं।
फ्रेम, एनविल, स्पिंडल, स्लीव या बैरल, देन थिम्बल, लॉक नट एंड रैचेट स्टॉक। इसके पार्ट्स को समझने से पहले इसके मटेरियल को भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका मटेरियल जो इस्तेमाल होता है वो होता है इनवायर स्टील का। मटेरियल इज यूज्ड फॉर माइक्रोमीटर इन इनवायर स्टील। अब इसके पार्ट्स के विषय में अध्ययन करते हैं। फ्रेम ये एक हैवी रिजिड पार्ट होता है जिसमें हमारे सभी संलग्नियां लगी होती है माइक्रोमीटर की। तो फ्रेम एक सॉलिड पार्ट होता है, तो इसलिए फ्रेम बनाया जाता है कास्ट आयरन का, कास्ट स्टील का या एल्युमिनियम अलॉय का सॉरी। फ्रेम एक सी के आकार का होता है। फ्रेम का आकार एक सी आकार होता है, इस तरह से सी की तरह बना होता है ये। उसी सी में यहाँ पे हमारे एनविल और स्पिंडल होते हैं। फ्रेम के लेफ्ट हैंड साइड पर एनविल होता है, देन राइट हैंड साइड पर स्लीव होती है, जैसे कि हमने यहाँ स्लीव लिखी है। तो चलिए एनविल के विषय में अध्ययन करते हैं। एनविल क्या करता है? एनविल जॉब को एक तरफ से सपोर्ट प्रदान करता है कि जॉब दूसरी तरफ से ग्रिप हो पाए। एनविल के द्वारा ही हम जॉब का दूसरा साइड, ये हमारे पास 25 से 50 वाला माइक्रोमीटर है। इसमें जैसे हम इस टेस्टर का कोई साइज मापते हैं तो इसमें एनविल किसी जॉब को ग्रिपिंग देता है, एक तरफ से सपोर्ट देता है जिससे जॉब अच्छे से क्लैंप हो पाए। तो एनविल का प्रयोग इसलिए किया जाता है। एनविल इनवायर स्टील या क्रोमियम स्टील का बनता है, या क्रोमियम स्टील का होता है। एनविल के आगे का भाग कई बार कार्बाइड टिप का भी इस्तेमाल किया जाता है। अग्र भाग इसका कार्बाइड टिप का भी होता है। अब बात करते हैं स्पिंडल के बारे में। माइक्रोमीटर का स्पिंडल, यह स्लीव के अंदर से एक स्लीव हमारी एक खोखला होती है जिसके अंदर से स्पिंडल जा रहा होता है, जिसके अंदर 0.5 mm पिच की या तो 1/40 इंच की चूड़ियाँ कटी होती है स्पिंडल के अंदर, जो हमारा स्लीव के अंदर होता हुआ थिम्बल पे जाके मैश होता है। और ये नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे नट में हम नट को जैसे घुमाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हमारा बोल्ट आगे की ओर जाता है या कसता है। अगर हम नट को पीछे की ओर घुमाते हैं तो हमारा नट खुलता है एंटी क्लॉक में। राइट हैंड थ्रेड के रेफरेंस में बात करते हैं तो जब हम नट को पीछे घुमाते हैं तो नट हमारा इस तरह से खुलता है। इस तरह से ये भी नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें जब स्पिंडल पर थ्रेड कटी होती है तो जब हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ये जॉब को कस रहा है। अगर हम इसे एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये जॉब को अनक्लैम्प करेगा। तो इस तरह से स्पिंडल क्या करता है, जैसे एनविल जॉब के एक फेस पर किसी जॉब को क्लैंपिंग करता है तो स्पिंडल उसकी पोजीशन को सेट करता है। स्पिंडल और एनविल के मध्य ही हम किसी जॉब को पकड़ सकते हैं। जैसे ये हमारा जॉब है, ये हमारा जॉब है। स्पिंडल और एनविल के मध्य ही हम किसी जॉब को पकड़ेंगे और उसका साइज माप पाएंगे। तो स्पिंडल इनवायर स्टील या क्रोमियम स्टील का बनता है और इसके आगे वाले भाग पर कार्बाइड टिप भी होती है एज इट इज। इस पर 0.5 mm पिच की वी चूड़ी कटी होती है जिसका इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्लीव या बैरल के बारे में। स्लीव या बैरल, इस पर एक डेटम लाइन होती है जिसे हम इंडेक्स लाइन भी कहते हैं। इस लाइन को, ये एक डेटम लाइन होती है।
इस पर हमारी मेन स्केल होती है, जैसे वर्नियर स्केल में मेन स्केल होती है, इसी तरह से हमारी स्लीव में भी मेन स्केल होती है, जो कि स्लीव के बीचों बीच बनी होती है। सर्कुलर भाग पर बीचों बीच एक डेटम लाइन बनी होती है, जिसे इंडेक्स लाइन भी कहते हैं। स्लीव की इस लाइन को, स्लीव पर एक डेटम लाइन होती है जिस पर मेन स्केल होती है। जैसे वर्नियर कैलिपर दो स्केलों के अंतर पर काम करता है, ऐसे ही इसमें भी दो तरह के स्केल होते हैं, उसी के अंतर के आधार पर यह हमारा काम करता है। तो इसमें भी स्लीव का मेन स्केल डिवीजन और थिम्बल के डिवीजन के अंतर के आधार पर ही हम इसको निकाल पाते हैं माप को। तो थिम्बल के विषय में अध्ययन करते हैं। थिम्बल ये एक सर्कुलर स्केल होता है जो स्लीव के ऊपर स्लाइड करता है। अब डिस्कस करते हैं लॉक नट के बारे में। लॉक नट, जब हम कोई रीडिंग को ले लेते हैं तो उस रीडिंग को, वो रीडिंग हमारी हिले ना, तो उसमें एक वास्तविकता लाने के लिए हम लॉक नट द्वारा किसी जॉब की पोजीशन को लॉक कर देते हैं, जिससे हमारे जॉब की उस पोजीशन को हम दोबारा भी रिमार्क कर पाएं। तो लॉक नट फ्रेम में दिया होता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये फ्रेम है माइक्रोमीटर का, यहाँ एक लॉक नट दिया होता है। अगर जब हम इसे इंगेज कर देंगे तो इस तरह से हमारा लॉक नट इंगेज होने के बाद हमारी ये पोजीशन लॉक हो जाएगी, जिससे हम इस माप को कभी दोबारा भी मापना चाहें तो दोबारा इसे माप सकते हैं, हमारे माप में त्रुटि नहीं आएगी। तो लॉक नट स्पिंडल की पोजीशन को लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब डिस्कस करते हैं रैचेट स्टॉप के बारे में। रैचेट स्टॉप माइक्रोमीटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वर्नियर कैलिपर से इसे एक्यूरेट बनाने में रैचेट स्टॉप का बहुत बड़ा योगदान है। रैचेट स्टॉप क्या करता है, हम कोई भी रीडिंग को लेते हैं, अगर हम वर्नियर कैलिपर से किसी जॉब की रीडिंग को लेते हैं तो वर्नियर कैलिपर में यह सुविधा नहीं होती कि अलग अलग कारीगर पे अलग अलग मापने का तरीका होता है। जैसे किसी कारीगर को हमने कोई जॉब दिया मापने के लिए, तो कारीगर किसी जॉब को कोई ज़्यादा टाइट माप पाएगा, कोई किसी जॉब को हल्का टाइट माप पाएगा। हर किसी के मापने के तरीका, जैसे यहाँ से ये जॉब हमारे पास क्लेम करने के लिए है, अगर मैं अलग अलग तरह के 10 तरह के कारीगरों को कोई जॉब दूं तो वो अलग अलग तरह से किसी जॉब को कोई टाइट माप पाएगा, कोई लूज माप पाएगा। तो उस त्रुटि से बचने के लिए माइक्रोमीटर में इसकी एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए इधर हमारे पास एक रैचेट स्टॉप दिया होता है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। इस रैचेट स्टॉप से क्या करते हैं हम, जब हम माप को ले लेते हैं तो हम यहाँ पे रैचेट स्टॉप को इंगेज कर देते हैं। जब हम देखते हैं रैचेट स्टॉप से जॉब को, इस तरह से जब रैचेट स्टॉप लगेगा तो हमारी पोजीशन वहीं पर बंद हो जाएगी। लेकिन वर्नियर कैलिपर में इस तरह से नहीं हो पाता, इसमें जो चट पोजीशन करता है, यहाँ पे रैचेट स्टॉप इंगेज हो गया, यहाँ पे माइक्रोमीटर हमारी लास्ट रीडिंग दे पा रहा है। तो इससे ज़्यादा जब इसे बढ़ाएंगे तो हमारा स्पिंडल टेढ़ा हो जाएगा, माइक्रोमीटर में एरर आ जाएगा। तो इसलिए रैचेट स्टॉप प्रेशर को लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल प्रेशर को लॉक करने के लिए किया जाता है। और भी अपडेटेड वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।